नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और संवर अधिकार, धर्म की शुरुआत कैसे हो, हमारा जीवन मंगलमय कैसे हो, ये स्वरूप बताने वाला ये संवर अधिकार है। इस संवर अधिकार में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनसे भेद विज्ञान कराते हुए उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि है, उपयोग में क्रोधादि नहीं और क्रोधादि में उपयोग नहीं, ऐसी बात कहते हुए अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो अनेक कारणों के मिलने पर भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता अर्थात जिस जीव ने भेद विज्ञान किया है, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, तो उसकी कर्तृत्व बुद्धि मिट गई और वो वापस उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा हो, ऐसी बात यहाँ आचार्य देव ने कही। कल अपन ने 184, 185 इन दोनों गाथाओं पर स्वाध्याय किया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। देखो उत्थानिका लगातार कैसी आ रही हैं। देखो पिछली में क्या बोला था। अब प्रश्न होता है कि भेद ज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है। भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है ना। देखो 187 गाथा। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चैव पयं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयं लहदि। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। विद्वान कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह की गाथाओं को, इस गाथा को अवश्य स्वाध्याय में लेते हैं, है ना। जैसे जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। देखो बहुत बहुत बढ़िया गाथा है। क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। पहले तो अपन प्राप्तकर्ता की बात करते हैं। शुद्ध आत्मा प्राप्त करता है, अर्थात प्राप्त करना अर्थात परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
सम्यक चारित्र प्रकट होता है। परिणति में शुद्धता प्राप्त होती है। ये प्राप्त होना है ना। जैसे कोई बहुत दरिद्री है, परंतु उसके घर में गड़ा हुआ अपार धन है, अपार धन है ना, परंतु वो है बाहर में दरिद्री। बोलो, अपार धन घर में और ये दरिद्री। क्यों दरिद्री है? कि है तो है पर प्राप्त नहीं हुआ। क्या बोला? अपार धन गड़ा हुआ है घर में, वो दरिद्री है। और जिसको धन की प्राप्ति हुई तो दरिद्रता मिट गई। तो प्राप्ति में क्या हुआ कि धन गड़ा हुआ धन ज्ञान में आया, श्रद्धा में आया और आनंद हो गया। इसका अर्थ है प्राप्त हुआ। ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। पंडित साहब ने लिखा है, हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। वही परिणति अपावन है। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र है तो भी परिणति अपावन है। क्यों? क्यों अपावन है? चिर से ही पर में भ्रमित रही। अनादिकाल से पर में भ्रमित रही तो परिणति में अशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। और परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना ये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। पहले तो अपन ने प्राप्ति की बात की। अब यहाँ कह रहे हैं, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध जानने का क्या अर्थ है? शुद्ध कैसे जाने आत्मा को? कैसे जाने? बोलो। तो शुद्ध शब्द का अर्थ है, टूडमल जी ने बताया शुद्ध शब्द का अर्थ क्या बताया? स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बोलो। स्व से अभिन्न और पर से भिन्न, ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। तो आत्मा शुद्ध है, अर्थात स्व से अभिन्न, उपयोग में उपयोग है और पर से भिन्न, संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न, क्रोध आदि में क्रोध आदि है, संयोग में संयोग है, शरीर में शरीर है, कर्म में कर्म है, कषाय में कषाय है, क्रोध में क्रोध है और ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञायक है। समझ में आ गई बात? ये शुद्ध, स्व से अभिन्न पर से भिन्न, ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु स्वरूप कैसा है? ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञान ज्ञान है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में ज्ञान नहीं। तो वस्तु तो अनादि से शुद्ध है। क्या बोला? कभी भी भगवान आत्मा क्रोध रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ, संयोग रूप नहीं हुआ। स्थूल दृष्टि से तो अपन ऊपर ऊपर ऐसे भी देखते हैं कि कौन से संयोग किसके होते हैं। संयोग छूट जाते हैं। जिनको जगत में माँ बाप कहते हैं, वे छोड़ गए अपने बच्चे, धन मकान दुकान उकान आदि सब। तो कौन सा संयोग किसका होता है? शरीर भी छूट जाता है। समझ आई बात?
वो कर्म भी बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं, और कषाय भी उत्पन्न होती रहती है, नाश होती रहती है। लेकिन ज्ञान स्वभाव उत्पाद व रूप होने पर भी एक समान रहता है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो महामहिम वस्तु है ही, जो तो सदा एक रूप रहती है, सदा एक रूप। बोलो, अनादि काल से भगवान आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध तो तब हो कि जब कोई छू जाए। पूर्वांग अधिकार में जबरदस्त गाथाएं थी, अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं। 5 बोल के माध्यम से शुद्ध आत्मा कई तो स्वरूप कहा। मैं कर्म और शरीर से अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, छूता नहीं हूं। शरीर और कर्म को मैं छूता नहीं हूं। अच्छा, कषाय तो अपनी पर्याय में होती है, कषाय को तो छूते हैं, कषाय तो छू जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कषायों से असंयुक्त हूं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। बोलो, क्या बताया अभी? संयोग, शरीर और कर्म से अबद्ध हूं, और कषायों से असंयुक्त हूं। बोलो, कौन बताएगा? बोलिए। शरीर और संयोग से अबद्ध हूं। और कषायों से असंयुक्त हूं। संयुक्त नहीं हूं मैं उनसे, है ना। और शरीर और कर्मों से अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, मतलब मैं बंधा नहीं हूं और छूता नहीं हूं। हेलो, बोलिए। यहाँ पे कषायों से भी अबद्ध हूँ ऐसा क्यों नहीं कहा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, अबद्ध इसलिए नहीं कहा कि वहां पर द्रव्य की भिन्नता करानी है, बंधा नहीं हूं। पर वस्तु की भिन्नता करानी, ये यहाँ पे अपनी उसमें हो रहे हैं। हाँ, और ये जीव की पर्यायों में, विशेष पर्याय में होने वाले विकार को, भले विकार है लेकिन विकार से संयुक्त नहीं हूं। ओके ओके ओके, ऐसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं असंयुक्त हूं, और वहां पर कह रहे हैं कि अबद्ध हूं। देखो, फिर से उस बात को याद करते हैं कि कुंद आचार्य भगवान ने उस आत्मा को बताया, एकत्व विभक्त आत्मा को बताया, जिस आत्मा के ज्ञान से संवर होता है। नहीं तो आगम में तो यही वाली बातें बहुत थी। षटखंडागम लिखा गया तो वो संयोगी आत्मा की चर्चा हुई। ऐसे कर्मों से बंधा है, ऐसे कर्मों से बंधा है, फिर ऐसे कर्म के फल में वहां जाता है, फिर नरक में जाता है, फिर इतना काल, इतने समय तक वहां रहता है। वहां तो बंधी हुई आत्मा की चर्चा आई, निमित्त का ज्ञान कराया, जीव कर्मों से बंधा है ना। आगम में संयोग का कथन करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे परिणामों से ऐसे ऐसे कर्म का बंध होता है, और तुम स्वरूप नहीं जानते, फिर उनका उदय आता है तो उसको निज रूप करते हो, तो फिर दुखी होता है जीव, और दुखी होने पर आगामी फिर अगेन कर्म बनते हैं। तो इस तरह से वो उधर का ज्ञान कराते हैं। अब यहाँ पर ये ज्ञान करा रहे हैं कि बंधते कैसे हैं, कि तुम एकत्व विभक्त आत्मा नहीं जानते इसलिए बनते हैं। परिणति में विकार होता कैसे है? अनशुद्ध जाने आत्म को
अनुशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्म को, सौ से एकत्व पर से विभक्त, सौ से अभिन्न पर से भिन्न, ऐसे आत्मा को जाने आगम से, युक्ति से, न्याय से, तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसा। तो शुद्ध आत्मा को जानता हुआ। बहन जी सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसी से संदर्भ में है कि ऐसे मुझे विचार आया है ना, कि जो दुनिया है, जो दुनिया और दो पार्टी है, दुनिया और मैं। तो दुनिया है आगम, और आगम में दुनिया के बारे में, द्रव्य के बारे में, कैसे क्या होता है, ये सब उसमें। और मैं की चर्चा आध्यात्म। ठीक है, ठीक है। और मूर्ति को पुरुषार्थ करना है मैं कौन हूँ ये जानने का। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे आगम में जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए जीव कैसा होता है ना। जीव का लक्षण क्या है वो वहां से हम जानेंगे, और उसमें से फिर हमें अपने आप को छांटना है। ठीक है, वहां से हम निकल के आए, बराबर है ना, वहां से हम निकल के आए। अब फिर अब हम ये कसाएं हो रही हैं, अब ये मेरा क्षेत्र है, और इनसे भी मैं आश्चर्ययुक्त है, ऐसा गुरुदेव श्री बता। और परद्रवंश होता है, जो अन्य 5 द्रव्य हैं और अन्य जीव हैं, उनसे तो मैं आश्चर्ययुक्त मुझे हूँ, परद्रव्य है सब। अबद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, सॉरी, उनसे अबद्ध हूँ। और जो मेरे पर्याय में जो पर्याय विकारी पर्याय हो रही हैं, उनसे मैं आश्चर्ययुक्त हूँ। मैं तो ध्रुव गायक हूँ मात्र। ये अध्यात्म के पढ़ने से फायदा होता है। अध्यात्म पढ़ने से हमको लाभ है। हमें लाभ किससे होगा? दुनिया की जानकारी से या अपनी जानकारी? हम कैसे सुखी रह सकते हैं, हम दुखी क्यों हैं? क्या कारण है, क्या निमित्त कारण है जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, है ना? तो उसका ज्ञान देखो, उसका ज्ञान तो हमें आगम बराबर, आगम आत्मा का शरीर है और अध्यात्म उसकी आत्मा है, ऐसा है। ठीक है। अब देखो सरल दृष्टांत एकदम पहले ही बहुत बार दिया कि डॉक्टर ने बोला कि भाई कीवी खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, है ना। तो अब पहले कीवी की छटनी करेंगे सबसे पहले पूरा। अब वहां पे फ्रूट मंडी में गए तो उसकी शॉप में केला भी है, आम भी है, संतरा भी है, सब। तो अन्य फ्रूट्स में से हमने कीवी छांटी, ये हो गया आगम। ये क्या हो गया? आगम। अब घर लेके आए, उसको धोया, फिर सुधारा, तो सुधारने में छिलका हटाया और फिर वो फल पोषण खाया, तो वो अन्य से छटनी करी, वो आगम। और फिर अंदर लेके आए तो वो छिलका आदि हटा के जो उसका फल पोषण का सेवन किया, ये है अध्यात्म। ऐसे समझ। अन्य 6 द्रव्यों से छटनी द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु, ये आगम। तब तो पता चलेगा, आगम में आना परम आवश्यक है। तब तो पता चलेगा कि ये परिणति में जो विकार है वो किसी पर द्रव्य के कारण नहीं। तब तो ये पता चलेगा आगम से, नहीं तो ये कहा है कि आगम अध्यात्म का हेतु है। आगम पूर्वक अध्यात्म होता है तो वो राइट प्रोसेस में जाता है। और आगम के बिना अध्यात्म समझने की कोशिश हो तो फिर गड़बड़ घोटाला होता है। आगम में जाना तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आ गया
और सब पर से भिन्नता हो गई अन्य द्रव्यों से। और जो अपनी द्रव्य गुण पर्याय में अब विकार यहाँ पे देखा, यहाँ घड़ी घड़ी उत्पन्न होने वाला विकार देखा, तो फिर ये समझ में आया कि ये विकार इस द्रव्य की सीमा में हो रहा है और सीमा समाप्त है, किसी अन्य के कारण विकार नहीं होता। जो अनादि काल से लाइन ऑफ कंट्रोल टूटी हुई थी कि मेरा क्रोध का कारण दूसरा है। वो पत्नी है ना, 24 घंटे दिमाग खराब करती है, इसलिए क्रोध होता है। ये अनादि से जीवों की मान्यता है। मुझे प्रसन्नता इसलिए हुई कि आज मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है, तो मेरी प्रसन्नता का कारण गिफ्ट है। तो अपनी पर उत्पन्न होने वाली पर्याय का कारण अन्य द्रव्य को जानना, तो ये आगम में ही नहीं आया, ये आगम में नहीं आया। ये इतनी स्वाध्याय हो रही है, सब हो रही है, तो भी अपनी उत्पन्न होती पर्यायों का कारण पर द्रव्य को ठहराए या फिर कर्म को ठहराए, तो ये अभी आगम में ही नहीं आया। और फिर आगम में आया। एक मिनट यहाँ पर आपने कर्म को ठहराए, है ना, ठीक है ना। तो जो हम जो दुखी हो रहे हैं, है ना, या पत्नी से बाहर वो क्रोध कराती है, हम दूसरी वस्तु से सुखी होते हैं, है ना। तो ये भ्रम है हमारा। और सत्यता ये है कि इसका कारण मैं निज आत्मा नहीं हूँ, इसका कारण कोई और है। तो वो जो कारण है वो निमित्त कारण कर्म है, ये तो कहेंगे। हाँ, निमित्त कारण है, लेकिन निमित्त कारण है, उपादानी योग्यता मेरी है। हाँ, निमित्त है, निमित्त कराता थोड़ी है, उपादान होता है तो निमित्त पे आरोप आता है। ओके ओके ओके। कर्म तो कराता थोड़ी है कर्म, और कर्म को बीच में इसलिए लाना पड़ता है। कर्म का स्वरूप समझने पर भी दो लाभ होते हैं। कर्म का स्वरूप समझने पर भी दो लाभ होते हैं। क्या दो लाभ होते हैं? कि पर द्रव्य की छुट्टी होती है। भैया पत्नी बहुत खराब है, पर द्रव्य की छुट्टी होती है। हाँ, दोषारोपण की वृत्ति छूट, पत्नी खराब है, बच्चे खराब है, कह रहे भैया तेरा ही कर्म का उदय है। ओके। एक बात, अब कर्म के निमित्त से जो भी भाव होते हैं वो स्वभाव नहीं है। ये दो फायदे होते हैं, वो स्वभाव नहीं है। बस इतना काम है। अच्छा, इसलिए कर्म को जानना जरूरी है। हाँ हाँ। अब बाहर में हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा धन, ऐसा मकान, ऐसा दुकान, तो निर्णय कराते हैं भैया बाहर का जो कुछ है वो आघाती कर्म के अधीन है। देखो उनके लड़के ने करा, तुम भी कर सकते, तुम भी कर सकते। उसका कर्म का उदय न्यारा है, तुम्हारे कर्म का उदय न्यारा है। देखो एक दृष्टांत है, दृष्टांत से बात करके और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऐसी घरों में घटनाएं घटती हैं, जैसे कोई एक माँ है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, थ्रू आउट टॉपर है ना, परंतु उसका जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट तो है पर सिंसियर नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, इंटेलिजेंट तो होते हैं पर सिंसियर नहीं होते, है ना। तो अब उसका पेपर हुआ, अब पेपर हुआ तो वो 10 नंबर का छोड़ के आ गया। तो अब देखो, कर्म फिलॉसफी का यदि ज्ञान है तो परिणति, कर्म फिलॉसफी के ज्ञान होने पर भी परिणति रिलैक्स रहती है। भेद ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन कषाय की मंदता हो जाती है, जिसको कर्म फिलॉसफी का भी ज्ञान है। देखो अब उसका क्षयोक्षम उसके अधीन, उसकी योग्यता उसके अधीन। वो 10 नंबर का छोड़ के नहीं आया, छूटा है, छोड़ के नहीं आया, छूटा है। समझ आ रही है बात?
अब स्वरूप देखो, अब देखो, अब इधर से बात करो। अब वो यदि इस कर्म फिलॉसफी का ज्ञान हो तो परिणति सहज है, और नहीं ज्ञान हो तो अब वो उसके ऊपर क्रोध करती है। अब सुनना ध्यान से, बोलो, आपके क्रोध से इसका ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा? क्रोध से ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा दूसरे का? नहीं बढ़ेगा, है ना? अच्छा, यदि क्रोध होएगा तो उसकी विशुद्धि बढ़ेगी? उसकी विशुद्धि बढ़ेगी जिससे वो कल का पेपर अच्छे से दे लेगा? तो वो भी नहीं होएगा, वो भी नहीं होएगा, दोनों काम नहीं होंगे। अच्छा, तुम्हारे क्रोध परिणाम से तुम्हारे को क्या होएगा? नवीन कर्म बंधेंगे। आपके क्रोध से क्या हुआ? नवीन कर्म बंधेंगे। तो ये क्रोध, ये कषाय, इसमें परद्रव्य में काम आ रही है कि तुम्हारे काम आ रही है? किसके काम आ रही है कषाय? बोलो, किसके काम आ रही है ये कषाय? नवीन बंद है, उसके काम में बस इसके काम आ रही है अकेले। न तो परद्रव्य के कुछ काम आ रही है और न आपके कुछ काम आ रही है। तो ये अनर्थ दंड हो गया ना अकेला। बोलो। ओके। अच्छा, अब ये विपरीत बुद्धि, काम स्वयं ही करते हैं। विपरीत बुद्धि क्या काम करती है? विपरीत बुद्धि ये काम करती है कि यदि क्रोध नहीं करेंगे ना तो जो और आवारा हो जाएगा। ये विपरीत बुद्धि काम करती है। अगर गुस्सा करते तो ही पढ़ने बैठते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो जो और नहीं पढ़ेंगे। तो तुम्हें क्रमबद्धता का भी ज्ञान नहीं है। तुम भले ही बोल रहे हो हम बहुत बड़े स्वाध्यायी हैं, तो बोलते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? कि नहीं, क्रोध से ही वो पढ़ने बैठता है, क्रोध नहीं करेंगे तो पढ़ने नहीं बैठता। ऐसे कोइंसिडेंस दिखाई देते हैं ये चर्म चक्षु से, और दिव्य चक्षु से पता चलता है कि भैया ये होनार थी, यही होनार है। अब देखो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़े, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे, सामने वाले की विशुद्धि थी, योग्यता थी, आज वे 50-50 लाख का पैकेज ले रहे हैं। अभी 6वीं 7वीं क्लास की, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें 10वें क्लास तक की एजुकेशन कौन से भविष्य के लिए बहुत काम आती है? समझ में आ रही है बात? सही बात है। अब ये व्यर्थ है कि नहीं व्यर्थ? भैया इतना इतना दूसरों पे उपकार मत करो। टोडरमल जी कहते हैं कि तुम खुद ही विष खा लो। बहुत बढ़िया, खुद ही विष खा लो। भैया अब क्या करें, हम तो रोज दवाई देते, वैद्य जी कह रहे हैं ये तो दवाई नहीं खाता, तो हम ही खा ले रे विष। इतनी बेवकूफी का काम है ये कर्म फिलॉसफी के ज्ञान से भी इतनी परिणति निश्चिंत निर्वार होती है। अब तत्व ज्ञान करे, यदि कोई तत्व ज्ञान करे तो फिर बात ही क्या है? तत्व ज्ञान क्यों? अरे भैया जीव है, योग्यता है, अकर्ता ज्ञायक है, स्वीकार करो तो आनंद है। ऐसी बात है, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं, अपने को बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। शुद्ध पे अपन को बहुत फोकस करना है। आत्मा हूं मैं, आत्मा को शुद्ध जानने का क्या अर्थ है, अपने को ये चर्चा करनी है। देखो एक दृष्टांत से शुद्धता का अर्थ समझते हैं। दृष्टांत से क्या अर्थ समझते हैं शुद्धता का? सारी बात होती है लक्ष्य का भोग। लक्ष्य का भोग कैसा? कि जैसे कोई एक दृष्टांत है समझने के लिए, है ना? एक व्यक्ति है तो वो एकदम शुद्ध वस्त्रों से भोजन करते हैं, ठीक है? अब पूरा भोजन तैयार हुआ, अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन के
महिला ने भी शुद्ध वस्त्र से भोजन तैयार किया और वे भी अपने शुद्ध वस्त्र पहन के आ गए और भोजन के लिए चौका में प्रवेश करने लगे। इतने में एक बच्चा आया और एकदम बगल से निकल गया। ठीक है, अब उनको ऐसा लगा कि इसने मुझे छू लिया। अब वो थोड़ी औपचारिकता बस कोई दूसरे घर में आए थे तो वो बैठ गए, लेकिन अब उनका चित्त कैसा हो गया? टेंशन में। चित्त कैसा हो गया? बोलो अब भोग किसका हो रहा है? अब वहां पे 56 भोग रखे हैं थाली में, 56 भोग। बोलो अब 56 भोग सुखदाई हैं, आनंददायी हो? दृष्टांत चल रहा है अभी, आनंददायी है कि नहीं? लक्ष्य क्या बन गया? इसने बच्चे ने मुझे अशुद्ध कर दिया, बच्चे ने अशुद्ध कर दिया, बच्चे ने अशुद्ध कर दिया। वो महिला पूछ रही है कि भाई साहब कितनी हरी लेते हैं? लेकिन उसको अभी उसको लक्ष्य क्या, भोग क्या हो रहा है? भोजन करूं कि नहीं करूं, वापस उठ जाऊं, वापस कपड़े बदलूं, अब मेरे पास दूसरे जोड़ी धुले तो है नहीं, ये बच्चों का लोग ध्यान ही नहीं रखते, कैसे करते हैं लोग। अब वो बहुत संशय विभ्रम में पड़ गया। प्रश्न है क्यों? तो उस महिला ने पूछा कि भाई साहब आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो फिर उसने कहा अरे मैं ये सोच रहा हूं कि वापस कपड़े बदल के आता हूं, मैं वो निकल रहा था और वो बच्चा छू गया। तो बाहर है ना दादी खड़ी थी बच्चे की। बच्चे ने बोला नहीं नहीं पंडित जी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम भी शुद्ध भोजन करते हैं शुद्ध वस्त्र से। वो एकदम बगल से तो निकला, ये तो मैंने भी देखा, लेकिन आपको छुआ नहीं है। कौन कह रहा है? बुजुर्ग महिला, दादी। बुजुर्ग महिला क्यों बोल रहे हैं दृष्टांत में? कि आजकल के लोग है ना बता नहीं कछु नहीं छुओ, कछु नहीं छुओ, ऐसे नहीं। तो महिला बोल रहे हैं ज्ञानी। हाँ आजकल के लोग ऐसे कर देंगे, कछु नहीं छुबे, आप तो कछु नहीं छुबे। ऐसे भाई जी बोलते हैं, भाई जी बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा लिखा दाल में, ऐसा कुछ काला काला कुछ ऐसा, हम तो इतने नजदीक से देख रहे हैं और वो उतनी दूर खड़ी है। वो क्या कह रही है? पंडित जी कछु नहीं है, कछु नहीं है, वो रोटी जल गई है, रोटी का थोड़ा वो है, पंडित जी कछु नहीं कछु नहीं। बोले हमें इतने पास से नहीं दिख रहा और उसको इतनी दूर से दिख रहा। कछु नहीं, खा लो कछु नहीं होता, कछु नहीं। इसलिए कह रहे बुजुर्ग महिला क्या बोली कि वो हाँ बच्चा निकला जरूर है बगल से, लेकिन उसने आपको छुआ नहीं। अभी सुनना ध्यान से, टेंशन किधर से आई थी और अब ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। अब वो क्या बोलते हैं? अब हाँ बस 5 हरी लेते हैं, अब आप देख लो। प्रश्न है कि कुछ भी नहीं अदला बदला, न थाली बदली, न वो महिला बदली, न चौकी बदली, न पंडित जी बदले, न अम्मा बदली, कुछ नहीं बदली। पहले टेंशन किधर से आई, अब रिलैक्सेशन कहां से आया? कंडीशन तो सब एक जैसी है। पहले ऐसा लगा कि हम छू गए और अब बुजुर्ग महिला ने क्या बोला कि आप छुए नहीं हो। समझ में आ रही है? अशुद्ध जाने अपने आप को तो टेंशन को प्राप्त हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शुद्ध जाने आत्म को आनंद को प्राप्त हो, रिलैक्सेशन को प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, ऐसा समझ आई बात? ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं अबद्ध है, अस्पष्ट है। शरीर है, संयोग तो बना है, हेयर लाइन डिफरेंस है,
शरीर शरीर में है, उपयोग में शरीर नहीं है, आत्मा में शरीर नहीं है, शरीर से अबद्ध है। कर्म कर्म में है, आत्मा में कर्म नहीं है, कर्म आत्मा में नहीं है, कर्म आत्मा को छूते नहीं है। अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, नहीं कसाय कसाय कसाय, कषाय से भी असंयुक्त हूं। अब जो अपज्ञान अपने को इनके सहित अशुद्ध जानता है तो अज्ञान मोह राग द्वेष को प्राप्त होता है, हो रहा है अनादि से, है ज्ञान स्वरूप और समझ रहा है मैं शरीर हूं। तो इसने अशुद्ध जान लिया अपने आप को, है आत्मा समझ रहा है कर्मों से बंधा हूं, है आत्मा समझता है मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं पूजा करता हूं। इसका अर्थ है अपने आप को, आत्मा को अशुद्ध जानना। अशुद्ध सेवन कर रहा है, वह लग रहा है। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा ने इनको कभी छुआ नहीं है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है, छूता नहीं है, लेकिन ऐसा लगना वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। लगना, ऐसा लग रहा है। अभी अपन कौन है, स्त्री है पुरुष है, लग रहा है ये अपने आप। अच्छा किसको लग रहा है, ज्ञान को ही तो लग रहा है, शरीर को तो लग नहीं रहा, शरीर तो कह नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान को लग रहा है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये इसका अर्थ है कि इसने आत्मा को अशुद्ध जाना। स्थापना क्या है, स्थापना हम कहा भगवान, अभी बोलो पार्श्वनाथ भगवान का क्या चिन्ह है, तो वे पार्श्वनाथ दिखते, वो कह रहे हैं निज पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ प्रभु है। समझ में आ रही बात, ये है प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु, ये है महावीर प्रभु, और वे भगवान दिखते। देखो वे भगवान है, वे संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित है। हम कहाँ भगवान, हम तो अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हो, हम तो शरीर है। हम कहाँ, हम तो कर्मों से बंधे हैं, हम तो अशुद्ध हैं। और 24 घंटे हमको राग देश हो रहे हैं, हम तो कितने अशुद्ध हैं। बोलो, देवशास गुरु कह रहे हैं कि इन्होंने तुमको स्पर्श तक नहीं किया। यहाँ तो कह रहे हैं उपयोग में उपयोग है, ज्ञायक में ज्ञायक है, ज्ञायक उपयोग में भी नहीं है। तो इनकी तो बात छोड़ दो। क्या बोला, उपयोग में उपयोग है, ज्ञायक में ज्ञायक है, कर्म में कर्म है, कषाय में कषाय है। और ये तीनों संयोग शरीर कर्म कषाय उपयोग कोई नहीं छूते। तो भगवान आत्मा तो महामहिम वस्तु है। अब जिस ज्ञान ने इस बात की स्वीकृति करी, क्या स्वीकृति करी, ओहो मैं तो शुद्ध हूं, तो शुद्ध जाना और शुद्धता को प्राप्त हुआ। क्या बोला, शुद्ध जाना स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, पर्याय मात्र से भिन्न हूं, द्रव्य दृष्टि से अति 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 पवित्र। ये मलिन है, मैं पवित्र हूं। क्रोध आदि मलिन है, मैं तो पवित्र हूं। ये अशुचि है, मैं तो शुचि हूं। ये कर्ता कर्म अधिकार में पूरी चर्चा हो गई। वे कषाय हैं, वे अशुचि हैं, मैं तो शुचि पदार्थ हूं। और ये कषाय मेरे ज्ञान स्वभाव में आती नहीं है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, अविकारी विकारी नहीं हूं। आज अद्भुत छवि निज निहारी। और जिसने अद्भुत छवि अपनी जानी, मैं शुद्ध हूं, तो ऐसा ज्ञान शुद्ध हो गया, श्रद्धा शुद्ध हो गई और चारित्र शुद्ध हो गया।
और जो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा है तो है नहीं। अब वो जिनवाणी माता बुजुर्ग, जिनवाणी माता हमें बता रही है स्वरूप कि इस रूप तुम कभी नहीं हुए, इन्होंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, आनंदित हो जाओ, हे सत्पुरुषो अब मुदित हो। पीछे आई बात, हे सत्पुरुषो मुदित हो जाओ। और जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध होते हुए भी तुम अशुद्ध जान रहे हो भ्रम से। हम तो शरीर ही हैं, हम तो खाते ही हैं, हम तो पीते ही हैं। हम तो पहले अशुद्ध खाते थे, अब हम शुद्ध खाने लग गए। पहले तो हम इतने कपड़े रखते थे, अब हमने कपड़े छोड़ दिए। ये आत्मा को अशुद्ध सेवन करना है। कान खोल के सुन लो क्या बोला। पहले हम ऐसा खाते थे, अब ऐसा खाने लगे। पहले इतने कपड़े रखते थे, अब इतने कपड़े रख लिए। पहले हम बहुत गुस्सा करते थे, अब तो हम चुप रहने लगे। ये भी आत्मा को अशुद्ध सेवन करना है। क्या बोला, मैं अशब्द हूं। न पहले कम बोलता था कि न अब ज्यादा बोलता, न पहले क्रोध करता था न अब चुप रहता। मैं अशब्द हूं, इसका नाम है शुद्ध सेवन। समझ में आ रही है बात। मैं बहिरंग परिग्रह तो छोड़ो, अंतरंग परिग्रह, वो मोह मेरा कुछ नहीं, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। इसका नाम है शुद्धता का सेवन। मैं अशुद्ध भोजन करता हूं कि शुद्ध भोजन करता हूं। अनाहारी स्वरूपो हम, इसका अर्थ है शुद्धता का सेवन और शुद्धता को प्राप्त होता। यह है शुद्धता का सेवन। नहीं, अपन तो संगी पंचेंद्रिय हैं, अपन तो शरीर सहित है। ये अशुद्ध सेवन। और मैं अशरीरी गायक हूं, ये शुद्ध सेवन। समझ में आ रही है बात। मैं परिपूर्ण हूं, ये शुद्ध सेवन। पत्नी, अब कोई कह रहा है कि मैंने घर गृहस्थी बसाई, खूब सुंदर घर बनाया, ये घर बनाया, ये घर बनाया, तब सुखी होता हूं। और कोई कहता है मैंने घर छोड़ दिया तब सुखी होता हूं। ये अशुद्ध सेवन। परिपूर्ण स्वरूपो हम, ये शुद्ध सेवन। पॉइंट समझ में आ रहा है। शुद्धता का अर्थ करना है अभी अपन को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से। शुद्ध हूं का क्या अर्थ है, शुद्ध हूं का क्या अर्थ है बोलो। ये तो छूने छुलाने संबंधी शुद्धता, जो लौकिक बातें हैं, उस तरीके से बात हो गई है ना। अब मूल में शुद्धता क्या है और शुद्धता की प्राप्ति का क्या अर्थ है। अब देखो, एक आपको एग्जाम्पल, कई बार चर्चा हो गई है, लेकिन फिर से एक बार और बोल रहे हैं, फिर अगले अगले पे आपको लगाना है। जैसे शुद्ध सेवन का अर्थ है कि मैं शरीर से रहित हूं, है ना, शरीर को स्पर्श नहीं करता। इसका अर्थ है कि मैं अविनाशी हूं, जन्म मरण से रहित हूं। इसका नाम है शुद्ध सेवन। क्या बोला, मैं शरीर वाला हूं, जन्मता हूं, मरता हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये अशुद्ध सेवन है। इस अशुद्ध सेवन से क्या हुआ, अब मरने का भय, अशुद्धता को प्राप्त हो गया। भयभीत रहता है 24 घंटे। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, रक्षा भय, गुप्ती भय, 24 घंटे भयभीत। क्यों क्यों, मैं जन्मने मरने वाला हूं। अब देखो कब मर जाए भैया, तब है आखिरी समय पे परिणाम अच्छे रहे भैया। भैया तुम्हारा आखिरी समय कौन सा होता है,
पॉइंट समझ में आ रहा है? अशुद्ध सेवन का अर्थ, भाव, उसका परिणाम, भाव क्या है, कैसे अशुद्धता को प्राप्त होता है ज्ञान शरीरी, है अविनाशी, जन्मा नहीं, कभी कभी मरा नहीं, और फिर भी अपने को जन्मने मरने वाला जाने, तो ये अशुद्धता का सेवन कर रहा है 24 घंटे। तो अशुद्धता का सेवन मतलब कि मैं जन्मने मरने वाला हूं ऐसा ज्ञान, मैं जन्मने मरने वाला हूं ऐसा विश्वास, ये अज्ञान और मोह, और इस अज्ञान मोह से 24 घंटे भय। तो अशुद्ध जानने से अशुद्धता का टेंशन चल रहा है 24 घंटे, भय। समझ आ रही बात? और अविनाशी स्वरूप हो हम, ऐसा जाना, ये शुद्ध सेवन। तो ऐसे जानने पर क्या हुआ? अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, अविनाशी हूं ऐसा विश्वास, सच्चा विश्वास। अब चारित्र की परिणति में क्या होएगा? बोलो। चारित्र की परिणति में 2 काम होंगे। क्या क्या काम होंगे? बोलिए। अरे बोलो, दिल मत धड़काओ, बोलो। आनंद 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 तो होगा, आनंद को आप इससे कनेक्ट करके बोलना पड़ेगा। आनंद तो सब में होएगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अविनाशी शब्द यूज हो रहा है ना, इधर से बोलो, बोलो। मरण पर भय नहीं है और आनंद, ये मरण का भय दूर हुआ, परिणति निर्भय हुई, इसका नाम है आनंद। भय दूर हो गया, अशुद्ध सेवन हो रहा था ना, तो भय उत्पन्न हो रहा था, तो भय का अभाव हो गया और निर्भयता प्रकट हो गई, आनंद हो गया। ये निर्भयता, आनंद में क्या लगाएंगे? सम्यक चारित्र में निर्भयता। पंडित साहब ने लिखा है ना, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, ये शुद्ध सेवन। शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, जन्म मरण भय दूर। चारित्र की परिणति में मिथ्या चारित्र था, भयभीत था मिथ्या चारित्र, अब सम्यक चारित्र हो गया, क्या? जन्म मरण भय दूर हो गया। समझ आ रही बात? ये शुद्ध जाना आत्म को, अविनाशी जाना, तो शुद्धता को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद प्रकट हो गया। समझ आ गई बात? शुद्धता, शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता को प्राप्त हो गया। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है। शुद्ध सेवन का अर्थ स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। अब सब में लगाओ, अशरीरी हूं इसमें लगाओ, अकर्ता में लगाओ, अकर्ता। शुद्ध सेवन का अर्थ शुद्ध सेवन में आत्मा का स्वभाव आएगा। कैसा स्वरूप है? ओहो मैं अमूर्तिक हूं, ओहो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। ये शुद्ध सेवन। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, इसका मतलब है कि मैं अकर्ता हूं। अब अपने को अकर्ता जाना, कर्ता जाना, अकर्ता को कर्ता जान रहे हो तो अशुद्ध सेवन करते हो। अकर्ता वस्तु को कर्ता जानना अशुद्ध सेवन है। और फिर कर्ता जाना, फिर मैंने अच्छा किया, फिर मैंने बुरा किया, तो 24 घंटे कर्तृत्व की टेंशन, 24 घंटे टेंशन। तो अशुद्ध जाना, अकर्ता को कर्ता जानना अशुद्ध सेवन है। और इसके फल में क्या होता है? कर्तृत्व की टेंशन, 24 घंटे टेंशन। और फिर रोटी फूल गई तो खुश हो गए, और रोटी जल गई तो दुखी हो गए। पैसा कमा लिया तो सुखी हो गए, और पैसा लॉस हो गया तो दुखी हो गए। मैं पैसा कमा सकता हूं, मैंने धन कमाया और मैं नहीं कमाया, पास हो गए तो ये सब अशुद्ध सेवन। और शुद्ध सेवन क्या है? अकर्ता हूं
ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और अपने अकर्तृत्व का कर्तृत्व में आकुलता, टेंशन, और अकर्तृत्व में आनंद, रियल आनंद, रियल लाइफ का रियल आनंद। क्या बोला? रियल लाइफ का रियल आनंद। पॉइंट समझ में आ रही है? अपन ने 3-4 तरीके से शुद्धता का अर्थ समझ लिया। शुद्ध मतलब स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। शुद्ध मतलब संयोग, शरीर, कर्म, कषाय को स्पर्श नहीं करता। और सुपीरियर में जाएं तो ज्ञायक ज्ञान को भी स्पर्श नहीं करता। ज्ञान तो बीच में रखना पड़ता है। समझ में आ रही है? और आप अपने को मात्र जानने वाला जान रहे हो ना, तो भी अशुद्ध सेवन है। शुद्ध सेवन क्या है बताओ जरा, कौन बताएगा? यदि आप अपने को मात्र जानने वाला जान रहे हो तो भी अशुद्धता का सेवन है। प्रश्न है क्यों? अब करता गया है जानना शुद्ध सेवन। हाँ, क्योंकि ज्ञान की पर्याय एक समय की है। हाँ बोलो। और ज्ञायक, हाँ, मरने वाला नहीं हो। ये ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव, मोह नशे जब जाने जानन हार है, और मोह बंधता रहता है जब तक जाने मैं जानने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? और मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, कर्म वाला हूं, कषाय वाला हूं, एक समय की जानने वाली पर्याय हूं। यहां तक अशुद्ध सेवन है। और जो जाने मैं भगवान आत्मा हूं, जो जाने मैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। अनुभव योग्य यही, ये है शुद्ध सेवन। यही अनुभव करने योग्य है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ये शुद्ध सेवन है। और त्रिकाली ध्रुव कैसा है? खाली डिब्बा नहीं, अकर्ता है, अविनाशी है, परिपूर्ण है। अकर्ता, ज्ञायक, और ज्ञायक का स्वरूप पूरा भली भांति ख्याल में आए। कैसा हूं मैं? परिपूर्ण हूं। तो परिपूर्ण को परिपूर्ण जानना, परिपूर्ण को परिपूर्ण जानना, ये शुद्ध सेवन है। और परिपूर्ण को अपूर्ण जानना, ये अशुद्ध सेवन है। अब किससे परिपूर्ण करोगे? परिपूर्ण को किससे परिपूर्ण करोगे? धन से, दुकान से, मकान से, पत्नी से, बच्चों से? नहीं 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 नहीं, सबको छोड़ के। समझ में आ रही है बात? अशुद्ध सेवन है। और शुद्ध स्वरूप जाना, परिपूर्ण जाना, मैं परिपूर्ण हूं, तो निर्वांशक हो गया, सहज ही निर्वांशक हो गया। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। जगह जगह लिखी है ये शुद्ध सेवन का अर्थ। दृष्टि बने तो सृष्टि हो बढ़िया सी। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता? क्यों क्यों आवश्यकता नहीं है? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे इनकी क्या आवश्यकता है? अरे छोड़ो, इनकी आवश्यकता तो है ही नहीं, इनकी आवश्यकता तो है ही नहीं। पर्याय मात्र की आवश्यकता नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय को मेरा लक्ष्य करना है तो करे, मैं तो उसके बिना भी परिपूर्ण हूं।
और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना वहां पर श्रद्धा सम्यक होती है। मामला इधर से है। सम्यक दर्शन की चाहत भी त्रिकाली ध्रुव को अपूर्ण के संशय में खड़ा कर देती है। क्या बोला? क्या बोला? सम्यक दर्शन किसका नाम है? मैं परिपूर्ण हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। ऋषभ समझ में आ रहा बेटा? मैं परिपूर्ण हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान आत्मा नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। हलवा चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। खीर चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा होता है क्या? चीनी भरी है बोरा भरी घर में, खूब खाओ हलवा जलेबी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा यहाँ पे भगवान आत्मा परिपूर्ण, परिपूर्ण को परिपूर्ण जानना शुद्धता का सेवन है। और मैं किसी पर्याय के कारण अधूरा हूं, ये अशुद्ध सेवन है। समझ में आया? थोड़ी लिखी, बहुत समझना। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। आज बहुत बढ़िया चर्चा हुई, आनंद आया। चलो बढ़िया। स्पष्टता हुई। ये शुद्ध आत्मा के स्थान पर ऐसा रखो, अविनाशी, अकर्ता, परिपूर्ण, अशरीरी, निष्क्रिय, ये सब चीजें रखो और इक्वेशन बना कि वो आनंद कैसे आता है। ऐसा इक्वेशन बना। और वर्तमान में टेंशन क्यों है, आकुलता क्यों है? हम क्या जान रहे हैं इसलिए आकुलता है। हम क्या जान रहे हैं इसलिए करने की उसमें मरे जा रहे हैं, है ना? ये अशुद्ध सेवन है और है शुद्ध भगवान आत्मा। शुद्ध करना नहीं है, अनादि से ही शुद्ध है, करने धरने का कुछ काम ही नहीं है। ऐसी इक्वेशन बनाओगे ना तो वो भाव भासना होगी। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।